रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाह में, रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाह में। मुझे रखना हमेशा मेरे माधव अपनी निगाह में। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। आइए भक्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे जनकपुरी की। जी हाँ, ये कथा है जनकपुरी की। और यहाँ पे कैसे भगवान श्री राम और माता सीता एक छोटे से बालक के भाव को पुष्ट करते हैं, वो हम देखेंगे। ये एक सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। तो आइए हम इस कथा में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है जनकपुर की। जनकपुर में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी और ये विधवा रहती है और बहुत गरीब रहती है। ये मधुकरी करके अपना जीवन यापन करती थी, जो मिल जाता उससे खुद अपना जीवन यापन करती है। और इनका एक बेटा रहता है छोटा, तो उसका भी पालन पोषण ये मधुकरी करके ही करती थी। बहुत खराब इनकी परिस्थिति रहती है, इतनी खराब इनकी परिस्थिति रहती है कि इनके पास सिर्फ 2 धोती होती है, जिसे एक पहनती है, एक धोकर डालती है, और वो भी फटी हुई होती है, उन्हें ये सिल कर पहनती है। तो ऐसे इनकी स्थिति रहती है। तो अब देखते ही देखते इनका समय निकलता जाता है और जो इनका पुत्र रहता है वो बड़ा छोटा, बड़ा प्यारा सा बालक रहता है। और बच्चे जैसे होते हैं, बड़े जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ में सवाल पूछते हैं, हर चीज़ में उनकी जिज्ञासा होती है। तो समय रहते रहते श्रावण मास आता है और श्रावण मास के बाद फिर रक्षाबंधन आता है। अब रक्षाबंधन आता है तो सारी बहनें, सारे लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। बच्चे के सारे दोस्त हो गए, पड़ोसी लोग, सब भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधने का त्यौहार बनाते हैं। तो जो अब इनका नाम प्रयागराज रहता है इनके पुत्र का, तो वो कहते हैं, माई मेरी माँ बहन कहाँ है, मैं भी राखी का त्यौहार मनाना चाहता हूँ। तो इनकी माँ कहती है, बेटा तेरी तो कोई बहन नहीं है और तुझे और कोई राखी बांधेगा भी नहीं, क्योंकि हमारी स्थिति इतनी ख़राब है कि हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। हम गरीब लोग हैं, तो तुझसे कोई राखी बंधवाएगा भी नहीं। अगर हमारे पास कुछ देने को होता तो हम किसी से कहते, तो हमसे कोई रिश्ते निभाता भी। अब जिसके पास कुछ होता नहीं है, उससे कोई रिश्ते निभाना और रखना भी नहीं चाहता है। पर प्रयागराज जो रहते हैं वो रोने लगते हैं। वो कहते हैं, नहीं माँ, मैं भी रक्षाबंधन मनाऊंगा, मुझे मेरी बहन चाहिए, मुझे रक्षाबंधन बनाना है। अब छोटा सा बालक रहता है तो वो रोने लगता है, बहुत बहुत उलाहना ऐसे मचाने लगता है। तो माँ परेशान हो जाती है। माँ सोचती है अब इसे क्या कहूँ। तो माँ कहती है, अरे मेरा लाला, रो मत, है तेरी बहन, है तेरी बहन है। तो प्रयागराज कहते हैं, मेरी बहन है? कहाँ है मेरी बहन, कौन है मेरी बहन? तो वह कहते हैं, तेरी बहन का नाम है सीता, सीता है तेरी बहन। तो प्रयागराज कहते हैं, सीता? फिर वो मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आती और आज तक उसने मुझे राखी क्यों नहीं बांधी? तो फिर माँ कहती है, अरे सीता की ना शादी हो गई है और इसलिए ना वो तुझे राखी बांधने नहीं आती। उसकी शादी हो गई, वो ना बहुत दूर रहती है, अयोध्या में। शादी जो हो गई है ना उसकी, तो शादी करके वो अयोध्या चली गई है और वहाँ पे उसके बहुत कार्य रहते हैं, वो बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए तुझे राखी बांधने नहीं आ पाई। तो फिर प्रयागराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं जाऊँगा उसके पास राखी बांधने के लिए। मेरी बहन नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं जाऊँगा और हम राखी का त्यौहार मनाएंगे फिर। तो चलो माँ, चलो अभी चलो, हम राखी का सीता से मिलने जाएंगे, वो मुझे राखी बांधेगी और हम राखी का त्यौहार मनाएंगे। तो फिर उसकी जो माँ रहती है वो कहती है, अरे बेटा, ये अयोध्या बहुत दूर है, अभी हम कहाँ जाएंगे, हम अभी नहीं जा सकते। तभी प्रयागराज बहुत जिद करते हैं माँ से, कहते हैं, नहीं माँ, मुझे तो जाना ही है राखी बांधने, मैं तो जाऊँगा ही। फिर भी माँ उन्हें समझाती है अपनी परिस्थिति के बारे में कि बेटा हम नहीं जा सकते, हमारी अभी परिस्थिति नहीं है, पर जब थोड़े दिन में हमारा समय अच्छा होगा तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगी, तब हम ज़रूर जाएंगे और सीता से तुम राखी बंधवा लेना, ऐसा कहती है वो। तो ऐसा कह के कैसे भी समझा बुझा के प्रयागराज को सुला देती है वो, और प्रयागराज सो जाते हैं। पर उनके मन से ये ख्याल जाता नहीं है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। उनका तो यही रहता है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है और राखी बंधवानी ही है, ऐसा उनके मन में चलता ही रहता है। तो वो सो जाते हैं, पर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब मैं जाऊंगा अयोध्या और अपनी बहन से राखी बंधवाऊंगा, मुझे तो अयोध्या जाना ही है। तो ऐसा सोच के वो उठते हैं, एक झोला लेते हैं
और सोचते हैं मैं मेरी बहन के लिए कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी तो मुझे उसे कुछ देना पड़ेगा ना। तो मैं क्या लूँ, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं। पूरे घर में इधर उधर देखते हैं, फिर देखते हैं कि माँ की जो एक धोती होती है वो सूख रही होती है। तो उसी को उठाते हैं, घड़ी करते हैं और झोले में डालते हैं और निकल जाते हैं घर से अयोध्या जाने के लिए। अब चलना शुरू करते हैं, चलते हैं चलते हैं चलते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं और निकलते निकलते जाते जाते चलते चलते थक जाते हैं वो। तो सामने एक पेड़ दिखता है, वहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। अब ये सब घटनाएं राम जी और सीता जी देखते रहते हैं और देखकर बड़े खुश होते रहते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि छोटे से बालक का भाव देख के कि वो सीता जी को अपनी बहन बनाकर अपनी बहन से मिलने के लिए अकेला ही निकल कर आ रहा है, और उनको दया आ जाती है एकदम। तो प्रयागराज जी जो वहाँ बैठे रहते हैं, उनको नींद लग जाती है, और जब वो सोकर उठते हैं तो वो अयोध्या में होते हैं, क्योंकि राम जी और सीता जी उन पर कृपा कर देते हैं। वो सीधे अयोध्या पहुँच जाते हैं। अब अयोध्या में जैसे ही वो उठते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो अयोध्या है। तो वो बालक तो रहते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर फिर लोगों से पूछने लगते हैं कि मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन सीता है ना, वो कहाँ पे है, कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, बताओ। लोगों से पूछने लगते हैं तो लोग बोलते हैं सीता? कौन सीता? अरे वही सीता जिनके पति श्री राम हैं, वो मेरे जीजा जी हैं, और जो सीता है ना वो मेरी बहन है। तो लोग कहते हैं अरे क्या बोल रहा है, वो तो भगवान है, वो कोई तेरी बहन नहीं है, और वो यहाँ के राजा हैं, वो भी भगवान ही है, वो है उनका मंदिर, वहाँ पे रहते हैं वो कोई तुम्हारी बहन नहीं है, वो तो भगवान है, ऐसे कहते हैं। तो वो निराश हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये क्या कह रहे हैं, मैं कोई भगवान से मिलने थोड़ी आया, मैं तो मेरी बहन से मिलने आया हूँ, मेरी बहन और जीजा से। तो ऐसे वो 2-3 लोगों से पूछते हैं, पर उनको यही जवाब मिलता है कि वो मंदिर है, वो तो भगवान है और वहाँ पे है। तो वो निराश होकर वशिष्ठ कुंड के पास बैठ जाते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ये लगता है कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये बहुत राजा हैं यहाँ के, और मैं तो बहुत गरीब हूँ, इसलिए ये लोग मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही वो सोचते रहते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और उनको नींद लग जाती है। अब सो जाते हैं और फिर एकदम से रात के 12 बजे उनको अपने पास एक प्रकाश का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश का अनुभव होता है। जब प्रकाश का अनुभव होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो उन्हें एक श्वेत हाथी, एक सफ़ेद हाथी, बड़ा सा हाथी दिखता है। उस हाथी पे राम जी सीता जी बैठे होते हैं, और जो महावत होता है वहाँ पे हनुमान जी बैठ के उसे हाँक रहे होते हैं हाथी को। तो ये प्रयागराज जी देखते हैं और सोचते हैं अरे बाप रे, लगता है लोगों ने जाकर इनको बता दिया कि मैं सीता जी को अपनी बहन और जीजा कह रहा हूँ, तो ये लोग ना मुझे हाथी के नीचे कुचलवाने के लिए आए हैं। लगता है इनको लग रहा है कि मैं इनकी बदनामी कर रहा हूँ, ये लोग तो राजा हैं, तो ये मुझे हाथी के नीचे कुचलवा देंगे। अब ऐसा उसे लगता है, तो वो डर के मारे ऐसे आंखें बंद करके एकदम सिकुड़ के बैठ जाता है। और फिर थोड़ी देर में ऐसी थोड़ी सी आंखें खोलकर देखता है तो हाथी जो है वो आराम से नीचे बैठा होता है, और हनुमान जी जो है वो सीढ़ी लगाते हैं, और राम जी और सीता जी नीचे उतर कर आते हैं और प्रयागराज जी के पास आते हैं और कहते हैं प्रयागराज, ओ प्रयागराज, देखो तुम्हारी बहन आ गई, यही है सीता। तो प्रयागराज कहते हैं यही है सीता? तो वो कहते हैं हाँ यही तो है सीता, तुम्हारी बहन, तुम इन्हीं से तो मिलने आए हो ना। तो प्रयागराज जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। तो राम जी कहते हैं क्यों? अरे यही तो है सीता, यही है तुम्हारी बहन। तो प्रयागराज जी कहते हैं अगर ये मेरी बहन होती ना तो मुझे देखकर रोती, बहुत रोती, मेरे गले से लिपट जाती, पर ये तो बिल्कुल रो ही नहीं रही है, इन्हें तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि मैं इनका भाई हूँ, ये तो रो ही नहीं रही, मुझसे गले भी नहीं लग रही। तो ऐसा करके सीता जी मुस्कुराती है, प्रयागराज जी के सर पर हाथ फेरती है और उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वो बहुत रोती हैं उनके भाव को पुष्ट करने के लिए कि वो चाहता है कि मैं इनके लिए रोऊं। सीता जी इतना रोती है कि अपने अश्रुओं से उनका अभिषेक कर देती है प्रयागराज जी का। इतना रोती हैं सीता जी और उनको गले से लगा के खूब रोती है, मेरे भैया आ गए तुम, मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, तुम आ गए, ऐसा कहती हैं। प्रयागराज जी भी खूब रोते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं कि मुझे मेरी बहन मिल गई आखिर, ऐसा कहते हैं। फिर सीता जी उन्हें राखी बांधती है, वो पुरानी सी धोती निकाल कर सीता जी को देते हैं।
सीता जी भी प्रयागराज जी बहुत खुश होते हैं कि मुझे मेरी बहन ने राखी बांध दी। और फिर सीता जी कहती हैं, अच्छा भैया अब मुझे जाना होगा, तुम्हारे जीजा जो है ना वो यहाँ के राजा हैं, उन्हें बहुत काम रहता है, तो अब मुझे जाना होगा। ऐसा सीता जी कहती हैं। फिर राम जी और सीता जी वापस अपने हाथी पर बैठते हैं और थोड़ा ही दूर जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब प्रयागराज जी उन्हें इधर उधर देखने लगते हैं और उनके विरह में रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं रोते हैं रोते हैं, रोते हुए बैठे ही रहते हैं। तो उतनी ही देर में वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे होते हैं। अब महात्मा उन्हें देखते हैं तो उनमें उन्हें एक आध्यात्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक ऊर्जा दिखती है। उन्हें लगता है कि ये किसी संसार के लिए नहीं रो रहे हैं, पक्का इन्हें भगवत प्राप्ति हुई है या ये भगवान के विरह में रो रहे हैं। उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो वो सब बताते हैं कि मेरी बहन आई थी मुझसे मिलना, सीता, मेरे जीजा हैं, राम है, राजा हैं, ऐसे वैसे। तो वो समझ जाते हैं कि ये किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें भगवान के दर्शन हुए हैं। तो वो उन्हें बच्चा है अब, तो इसलिए संत जी उन्हें लेते हैं और अपने आश्रम में लेकर चले जाते हैं। और आश्रम में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर 2 माताएं आती है, थालों में भर के, बड़ी थालों में भर के भोजन लेके आती है, संत जी के लिए भी और उस बालक के लिए भी। और वो माताएं फिर कभी वापस नहीं आती, कहकर तो जाती है कि हम थाल लेने के लिए वापस आएंगे, ये सत्यनारायण का भोग है जो हम आपको देने आए हैं, पर वापस कभी नहीं आती। ये भी एक सीता जी की कृपा ही रही होगी कि अपने भाई के लिए भोजन देने आई होंगी। ऐसी थी हमारे श्री राम और सीता जी की कथा, जिन्होंने एक छोटे से बालक के भाव को पुष्ट करने के लिए उसकी बहन बनी, उसके भाव को पुष्ट करने के लिए रोई, ये सारी लीलाएं रची। ऐसे हैं हमारे राम जी और सीता जी, इतने दयालु, इतने कृपालु, बस सच्चे भाव को देखते हैं। आपका भाव अगर सच्चा है तो आप जो चाहे वो देने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आप मुझे जैसे चाहोगे, जिस भाव में पुकारोगे, मैं उस भाव में ही मुझे प्राप्त कर लोगे। आप मुझे भाई बनाओगे तो मैं भाई बन के आऊँगा, दोस्त बनाओगे दोस्त बन के आऊँगा, बेटा बनाओगे बेटा बनकर मैं आ जाऊँगा। बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए, आपकी मुझ में आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपका मन निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, आपकी बुद्धि सही होना चाहिए। बस बाकी तो मैं दूर हुई नहीं, मैं तो तैयार बैठा हूँ आपके पास आने के लिए। बस उस भाव से पुकारो तो सही, अगर मुझे अपना मानकर पुकारो तो सही। जब मुझे अपना मान लोगे, उसी क्षण मुझे प्राप्त कर लोगे, उसी क्षण मैं आ जाऊँगा। मैं तो लीलाएं रचने में के लिए ही बैठा हूँ। अपने भक्तों के लिए मैं भी उतना ही तड़पता हूँ जितना मेरे भक्त तड़पते हैं। और क्या है, मैं भी यही चाहता हूँ कि मुझे सच्चे भक्त मिले, उतना प्यार मिले जितना मैं उनसे करना चाहता हूँ। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।